मैम बताएगी। हाँ फिर ये बनेगा तो मैम बताएंगे। कल ख्याति का लेखांकन हम लोग एंट्री पढ़े थे ना, जिसमें फर्स्ट एंट्री क्या था, जब कोई साझेदार अपने साथ पूंजी और ख्याति का राशि नगद लाता है। पहला तो वो व्यक्तिगत रूप से देता था तो उसका कोई एंट्री नहीं होता था, ठीक है। और दूसरा था जब वो नगद लाता है तो जो पुराने साझेदार हैं वो लोग कौन से अनुपात में लेते थे, उसको त्याग अनुपात में। तो इसमें फर्स्ट एंट्री क्या था, उसमें कैपिटल, और जो ख्याति का पैसा लाया उसमें क्या एंट्री था बताओ। बैंक अकाउंट न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, हाँ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट, है ना, ये एंट्री था। हिंदी में भी बोल देती हूँ मैं। ये बैंक खाता विकलन और क्या होगा, नए साझेदार के पूंजी खाते से, और दूसरा प्रीमियम खाते से। प्रीमियम को ही बोलते हैं ख्याति, मतलब गुडविल, इसी में आता है गुडविल का अमाउंट। दूसरा एंट्री क्या था कि अब जो ये न्यू पार्टनर का जो प्रीमियम का पैसा है, जो प्रीमियम की जो राशि है, उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइंग रेशियो में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो जो पुराने साझेदार है वो पुराने अनुपात त्याग अनुपात में बांटेंगे। दूसरा एंट्री क्या था, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट, ये था इसका एंट्री, ठीक। अब कौन से रेशियो में बांटते हैं हम लोग, आपके उसके त्याग अनुपात में बांटते हैं, सैक्रिफाइंग रेशियो में आपस में बांट लेते हैं। और अगर क्वेश्चन में त्याग अनुपात नहीं निकाल सके, जैसे पॉसिबल नहीं है त्याग अनुपात निकालना, तो उस केस में क्या करते हैं, जो पुराना अनुपात है उसी अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। अब थर्ड एंट्री था, ये तो दो एंट्री किसके लिए था, जब जो पुराने पार्टनर्स है नए पार्टनर का गुडविल का पैसा फर्म में ही रख रहे हैं। लेकिन तीसरा एंट्री क्या था, अगर ओल्ड पार्टनर जो ख्याति का राशि लाया हुआ है नया पार्टनर, उसको आहरित कर लेते हैं, मतलब विड्रॉ कर लेते हैं, तब क्या एंट्री होता था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ, बैंक अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, और क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, मतलब क्योंकि आपके फर्म से क्या चला गया, पैसा रोकड़ चला गया, इसलिए टू बैंक अकाउंट हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब यही एंट्री होगा, ठीक, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में मैं देखी हुई हूँ कि क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि ABC साझेदार थे, नया साझेदार एंट्री ले रहे हैं और अपने साथ में 10,000 का ख्याति लेके आ रहे हैं। तो नया पुराना अनुपात दोनों दिया हुआ था, तो आपको क्या करना था उसमें कि उसको पुराने साझेदार कितना मिलेगा, तो 4 ऑप्शन में था, अलग अलग अमाउंट या अलग अलग व्यक्ति का नाम लिखा था, ठीक है। तो उसमें जो सही व्यक्ति प्लस सही अमाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट, ये बताना था। तो यहीं से हम लोग ये जो 3 एंट्री होगा, इसमें सबसे पहला काम क्या रहेगा, हम लोग उसका त्याग अनुपात निकालना, ठीक। और अगर त्याग अनुपात से पहले भी अगर दिया होगा कि न्यू रेशियो निकालना, न्यू रेशियो के बाद उसका क्या निकलेगा, सैक्रिफाइंग रेशियो निकलेगा। फिर जो सैक्रिफाइंग रेशियो आएगा उसमें उसके गुडविल के अमाउंट को जो दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, गुडविल का जो अमाउंट दिया रहेगा उसमें हम क्या कर लेंगे, लोग बांट लेंगे। तो चलो एक आध क्वेश्चन बताती हूँ मैं इसको, ताकि समझ में आएगा जो इधर थ्योरी बताई हूँ न्यूमेरिकल में कैसे बनता है। देखो क्वेश्चन है, L, M और N, L, M और N साझेदार हैं जो 4:3:2:2 में क्या करते हैं, मतलब 4:3:2 में इन लोग का लाभ हानि बांटने का अनुपात है, ठीक है। फिर इन्होंने जो O है, O को 2/9 भाग के लिए क्या किया, एंट्री दिया। इसमें ना सबसे अच्छा क्या रहता है पता है, न्यू रेशियो निकालने में से और को वाला रहता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन ये वाला जब भी रहता है ना तो आपको सीधा बता देगा क्योंकि इतने हिस्से के लिए आया है, इतने हिस्से के लिए, ठीक। अब आपके क्वेश्चन में दिया है इन लोग का नया अनुपात कितना है, नया अनुपात क्वेश्चन में दे दिए, मतलब L, M, N, O का अनुपात दे दिए, 3:2:2:2, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि O
कैपिटल के रूप में, मतलब पूंजी कितना लेके आ रहा है वो 45,000 की पूंजी लेके आ रहा है, मतलब कैपिटल 45,000 लेके आ रहा है, और ख्याति का मतलब गुडविल कितना लेके आ रहा है 20,000। ये है क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि इनका त्याग अनुपात बताओ और जनरल एंट्री बताओ। अभी तो मैं पूरा बता रही हूँ, ऐसे भी आप लोग वैसा नहीं आएगा, लेकिन उसमें पूछ दिया कि किसका वो अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो आपको ये नहीं आते रहेगा तो कैसे बता पाओगे, है ना। तो अभी मैं पूरा इसका क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। इधर कवर हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आपका सिर वो दिख रहा है। फिर उधर भी आना ही चाहिए। उधर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नहीं होगा तो मैं उधर बताऊंगी। चलो सबसे पहले ना इधर दिख रहा है ना, पर इसमें वो बता देती हूँ। अब दोनों साइड दिख रहा है, कहीं पर भी दोनों साइड दिख रहा है। चलो आप लोग त्याग अनुपात तो एटलीस्ट निकाल के बताओ। त्याग अनुपात निकाल के बताओ आप लोग भी इधर। क्या होगा गरिमा त्याग अनुपात? 1:1:1। हाँ, त्याग अनुपात का फॉर्मूला है सैक्रिफाइंग रेशियो बराबर पुराना मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब पुराना माइनस नया अनुपात। तो देखो क्योंकि त्याग अनुपात जो पुराने साझेदार उन्हीं लोग का निकलता है, तो LMN दिख रहा है इधर आप लोग को, उधर से दिख रहा है ना, थोड़ा सा इधर इसमें देख रहे हैं ना, वो वाले दिख रहा है। चलो इन लोग का पुराना अनुपात कितना है 4, 3, 7, 8, 9, 4/9। इसका कितना आएगा M का 3/9 और N का आएगा 2/9। ठीक है, माइनस माइनस करेंगे, नया अनुपात कितना है 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9। 3/9। ये भी अच्छा है, मस्त। 3/9 दोनों के हर में 9 आ गया 2/9 और इसका भी 9। तो इसलिए इसको माइनस करें, इसका एलसीएम निकालेंगे तो सीधा 9 ही आएगा, सीधा ऊपर प्लस माइनस हो जाएगा। 4 - 3, 3 - 2 और 2 - 2। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्या पता चला कि ये 1/9 आया और इसका भी 1/9 आया, और लास्ट वाले को कुछ त्याग नहीं करना पड़ा। इसको मिल भी 2 रहा था और आया भी 2 है। ठीक है, तो इसका कोई चेंज नहीं हुआ, इसको कुछ त्याग नहीं करना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा 0। मतलब इसको कुछ त्याग नहीं करना पड़ा, मतलब आपका त्याग अनुपात कितना हुआ 1:1:0। हाँ, तो 0 को नहीं लेंगे, सिर्फ 1:1 लेंगे। इसका यहाँ पर लिख दूं L और M का त्याग अनुपात। ठीक, कितना आएगा 1:1 आया। इसलिए यहाँ पर जब एंट्री होगा तो देखो एंट्री में कैसे करते हैं, नोट डाउन कर लेना आप लोग भी ना। एंट्री में देखो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट में कितना लिखूंगी, पहले इसको देखो, इसको बताती हूँ ना। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया है पार्टनर कैपिटल 45,000, यहाँ 45,000 लिखते। प्रीमियम में कितना लेके आया है वो 20,000, इसलिए फर्म में वो टोटल कितना अमाउंट लेके आया 65,000, तो 65,000 डेबिट हुआ रहता। ठीक, ये दोनों क्रेडिट हो गया। ठीक, इधर आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद प्रीमियम कितना है आपका 20,000। इसी अमाउंट को उन लोग 1:1 में बांटेंगे, तो ख्याति का विभाजन। ठीक, कौन से अनुपात में, त्याग अनुपात में। इसलिए कितना आएगा L और M का लिख देती हूँ 20,000 इंटू 1/2 और 20,000 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, है ना। दोनों को बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कैसे लिखूंगी मैं 20,000 डेबिट होगा, ठीक है, प्रीमियम में। और क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पर ये लिखते L का कैपिटल अकाउंट और M का कैपिटल अकाउंट, तो दोनों में कितना कितना लिखे रहते 10,000। ये L के लिए है और M के लिए 10,000 हो गया, टोटल 10,000 करके। ठीक, अब वो भी कौन सा अनुपात में बांटे, उसको त्याग अनुपात में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है इधर सैलजा। हाँ, अब अगर
क्वेश्चन में ये बोला रहता कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो जो ख्याति का पैसा है उसको विड्रॉ कर लिए, मतलब आहरित कर लिए, तब ये वाला एंट्री होता। तो फिर से एल के पूंजी खाते में कितना लिखा था? 10,000 डेबिट। एम के पूंजी खाते में 10,000 डेबिट। अब क्रेडिट में कितना लिखा था आपका? 20,000 की फर्म से 20,000 का पैसा चला गया बाहर। ठीक है, समझ में आया? तो ये सरल है, आपको कठिन तो क्या पड़ता है आपका? न्यू रेशियो ही, क्योंकि 4-5 टाइप का है तो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। ये अगर समझ में आया है तो मैं क्वेश्चन दूं, पिक लोगे तो ले लो, लिखो मैं बाद में अपने खान में बुक में दिया, ठीक है तो समझ लेना फिर। अच्छा इतना बताओ कि जैसे मान लो इस क्वेश्चन में बोला रहता कि LMN साझेदार है और उनका ख्याति 30,000 है, फर्म की ख्याति 30,000 है, फिर नया साझेदार एंट्री लिया, ये सब कहानी सेम लिखा जाता। तो जो फर्म में पहले से विद्यमान ख्याति था, पहले से एग्जिस्टेंस था उसका कितने का? 30,000 का, तो उसमें ये नए साझेदार का हिस्सा होगा सिर्फ पुराने का का होगा, है ना? तो इसलिए उसको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटेंगे, उसका एंट्री कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? विजय और संजय क्या है? साझेदार है। उनका लाभ हानि अनुपात कितना है? 3:2। आप लोग खुद बना के दिखाना मेरे को। विजय और संजय क्या है? साझेदार। उनका अनुपात क्या है? 3:2। मैं ये वाला मोबाइल हटा के लगाई हूँ और इसको खुद नहीं लगाई हूँ, तो क्या इसमें मतलब वो अपलोड नहीं करने का? चलो लिखो क्वेश्चन। विजय और संजय क्या है? साझेदार। उनका अनुपात है 3:2। ठीक, फिर बोला है कि अजय को क्या कर रहे हैं? 1/4 भाग के बुला रहे हैं। अजय का हिस्सा कितना है? 1/4। फिर बोला है कि प्रवेश का निर्णय लेते हैं। अजय 30,000 पूंजी के लिए ख्याति के लिए आवश्यक रोकड़ लाएगा। हाँ, इसका ख्याति कितना है? अजय का 30,000 ख्याति लेके आ रहे हैं। ठीक है, गुडविल। फिर आगे बोला है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 हुआ। ठीक है, अब ये फर्म की ख्याति मतलब कितना दिया है? 30,000। 20,000। ठीक है, 20,000 है। फिर बोला है कि नया अनुपात इन तीनों का कितना है? 2:1। नया अनुपात दिया हुआ है VSA, तो कितना है? 2:1। 2:1। ठीक, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मेरे को इसका त्याग अनुपात निकाल के बता देंगे। त्याग अनुपात निकालो जल्दी आप लोग। इसमें इसका ख्याति का हिस्सा नहीं दिया है, ख्याति ही निकालना पड़ेगा। दो अनुपात 3। बाकी लोग बताओ। हाँ, 2:3। दो अनुपात 3 आ रहा है सबका इधर आप लोग का। हाँ, आया संजा?
देखो फर्म में, अच्छा ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/4 भाग के लाया और एक खाती का पैसा नहीं है, उसका कैपिटल है वो। क्या बोला है? ये पूंजी के लिए बोला है ना, पूंजी के लिए, इसलिए सॉरी ना, एक खाती नहीं था, ये पूंजी, ये खाती था, ये पूंजी था। ठीक, अब इस व्यक्ति, जब ये अजय को क्या किए हम लोग एंट्री दिए, तो उस टाइम पे फर्म की ख्याति कितना है? फर्म की ख्याति का मूल्यांकन हुआ है 20,000। तो इसमें अजय का हिस्सा निकालेंगे हम लोग। तो 20,000 इंटू कितने भाग के लिए आए हैं वो? 1/4। तो इसलिए इसको कितना देना पड़ेगा ख्याति के रूप में? ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया है ना। बताओ कितना आएगा? 5,000। अब ये इतना ही 5,000 क्या लाना पड़ेगा इसको? ख्याति अजय को देना पड़ेगा। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन बोलूँ तो पीछे क्वेश्चन में होगा पुराने फर्म की भी ख्याति, उसको पुराना अनुपात बांटने वाला अभी दूंगी क्वेश्चन, मेरे को लगा यही गाना है, सोच के इसको दे देती। ठीक, अब क्या हुआ? इसका पूंजी और उसका वो क्या है? ख्याति, मतलब कैपिटल और गुडविल दोनों दिया है, जिसका आपको एंट्री करना है। चलो एंट्री करके बताओ कितना कितना आएगा। एंट्री करके बताना, और उन दोनों को कितना कितना बटेगा वो भी बताना। पहले तो त्याग अनुपात में बांट लो, एक साइड में बांट के देख लो। मैम इसको भी त्याग अनुपात में बांटते हैं। हाँ, उसके हिस्से की ख्याति को त्याग में बांटते हैं ना। हाँ। तो त्याग अनुपात आपका जो आया है ना 2:3, उसी में बांटो 5,000 को। एक का 2,000 आ रहा है, एक का 3,000 आ रहा है। 5,000 को 2/5 और 3/5 में बांटेंगे तो ये 2,000 आएगा और ये 3,000 आएगा। ठीक, इसी का एंट्री करना है। एंट्री करके बता। पहला तो क्या किया है? पहले वो कैपिटल और ख्याति मतलब पूंजी लेके आया है, उसका एंट्री करो। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट आ सकता है ना, इसको भी याद करो। क्यों बताओ क्या चीज डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये पूछ दिए कैसे करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका? एस कैपिटल अकाउंट, मतलब ए का पूंजी खाता से, और दूसरा प्रीमियम मतलब प्रीमियम अकाउंट ख्याति खाता से। तो इसलिए कैपिटल में कितना जाएगा? 30,000 लेके आया है वो, और गुडविल के रूप में कितना लेके आया है? 5,000 लाया है ना। तो इसलिए कितना हो जाएगा? ये 35,000। इस क्वेश्चन में ये बोला था फर्म का ख्याति का मूल्यांकन हुआ, मतलब टोटल ख्याति आपका 20,000 है, तो इसमें वही पता करें ना कि इसका 1/4 के हिसाब से कितना लेके आया है। तो ये एक एंट्री हुआ। ठीक, उसके बाद दूसरा एंट्री क्या होता है? जो ओल्ड पार्टनर्स है उसके प्रीमियम के पैसे को त्याग अनुपात में सैक्रिफाइस में बांटते हैं। तो ये वाला एंट्री क्या होगा? क्या नाम है इसका? बीस, मतलब क्या नाम है? विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। विजय का पूंजी खाता विकलन, संजय का पूंजी खाता विकलन होगा कि नहीं? ये तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा ना, उसके बाद सॉरी हाँ ये होगा। ठीक बोल रहे हो। हाँ, पहले मैं सोचूं चुपचाप क्यों नोट मैं थर्ड वाला एंट्री करी। सच्ची नहीं कर नहीं जरूरी नहीं है मैं तीसरा वाला, आप लोग भी सही हो सकते हो। मेरा ध्यान दूसरे साइड था, तीसरा एंट्री करी थी मैं। देखो ये प्रीमियम अकाउंट होगा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो पहले एंट्री में क्रेडिट हुआ था वही दूसरे एंट्री में डेबिट होता है, याद करने के लिए बताई थी ना मैं। अब इसको क्या होगा? 2 बीस कैपिटल अकाउंट मतलब विजय कैपिटल अकाउंट और 2 संजय कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना कितना मिला दोनों को? 2,000 3,000 और टोटल इसमें कितना आएगा? 5,000। समझ में आया? इसमें आहरित भी करते लिखा है ना, लिखा है क्या लास्ट में? खाती हाँ, आहरित करते हैं, इसलिए लास्ट एंट्री जो मैं गलती से मिस्टेक कर डाली थी वो वाला भी एंट्री करो। फिर क्या होगा? विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब विजय का पूंजी खाता विकलन और संजय का पूंजी खाता विकलन
टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक खाता से। इसलिए कितना कितना आएगा इसमें, 2000 ले लिया और ये 3000, तो टोटल फर्म से कितना पैसा चला गया, 5000 का पैसा विड्रॉ हो गया। ठीक है, समझ में आया? रुको अब एक क्वेश्चन देती हूँ, बैक क्वेश्चन देती हूँ। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि पुराने साझेदार का अनुपात ये है, फिर नए साझेदार का अनुपात ये है, और नए साझेदार इतने हिस्से के लिए आया, ठीक। अब कुछ नहीं लिखा है, ना तो कैपिटल, ना तो क्या लेके आया है, कैपिटल भी नहीं लेके आया, ऐसा भी नहीं बताया, और ना उसका गुडविल बताया। सिर्फ बोल दिया उस टाइम पे फर्म का जो ख्याति है उसका मूल्यांकन हुआ इतने रुपए का, मतलब जो क्या बोलते हैं फर्म से क्या बोलते हैं गुडविल अमाउंट टोटल उसका क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म की ख्याति, एक मिनट है ना, हाँ, फर्म्स गुडविल आपका जो रहेगा उसका अमाउंट दे दिया, जैसे मान लो 40,000 है, और यहाँ पर नहीं बताया नया साझेदार कि नया साझेदार कितना लेके आया, क्या लेके आया है, तो आपको हमेशा ये वाला काम करना रहेगा। ठीक है, ये वाला काम। तो चलो बता रही हूँ, लिखना क्वेश्चन, आप लोग बुक से नहीं देख के बताओगे। नहीं, मैं बनाई थी। बना लिया क्वेश्चन? नहीं, वो जो जाकर बनाई हाँ। ना इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन देती हूँ बनाना। और जब भी, अच्छा इसका एंट्री तो बताई ही नहीं मैं आप लोग को, कि जब कोई नया साझेदार आता है और ना तो गुडविल और ना ही कैपिटल लेके आता है, जब मतलब नगद नहीं लेके आता, इसमें लिखा है ना ये वाला कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नगद नहीं लाता। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर कैश के रूप में नहीं ला रहा है तब एंट्री क्या होता है इसके लिए, हमें ये वाले के लिए, क्योंकि प्रीमियम नहीं लेके आया ना वो, तो यहाँ पर क्या एंट्री होगा, इसका एंट्री पहले लिख लेना, उसके बाद बनाना। लिखो, अभी जो पढ़े थे हम लोगों को कौन सा मेथड था, 2 मेथड बताई थी ना, प्रीमियम वाला। हाँ, पहला प्रीमियम और दूसरा अब जो आ रहा है ना ये पुनर्मूल्यांकन, मतलब रिवैल्यूएशन मेथड है ये। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन विधि, इसके अनुसार फर्स्ट है जब नया साझेदार क्या लेके आ रहा है, नया साझेदार गुडविल लेकर, गुडविल नगद नहीं लाता, नगद नहीं लाता है, तब क्या होगा, उस नए साझेदार का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन, और क्या होगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लेके आ रहा था तो यहाँ पर प्रीमियम लिखा था, फिर उसके बाद दोनों बांटते हैं ना, इसमें तो लेके आया ही नहीं है, तो पहला वाला एंट्री होगा क्या, पहला वाला एंट्री क्या रहता था इससे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू उसकी कैपिटल और टू प्रीमियम, तो लाया ही नहीं है, तो एंट्री हो नहीं सकता। दूसरा एंट्री उसके जो प्रीमियम का पैसा उसको बांटने का होता था त्याग अनुपात में, तो लाया ही नहीं है, तो कहाँ से होगा, इसलिए उसके कैपिटल से अमाउंट को लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला एंट्री होता है इसमें। ठीक है, दोनों एंट्री नहीं होगा, पहला नहीं, तो ला ही नहीं रहा है ना, तीसरा पसंद है, वो भी नहीं। तीसरा नहीं है, दूसरा ये अलग एंट्री है ना, देखो कुछ मैच कर रहा है क्या, इसमें नहीं कर रहा है। जो नया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक, अब क्वेश्चन देखो, मैं रेडी हूँ, बनाना। चलो, अभी समझाई थी ना कि जब वो नहीं लाया है कुछ भी, आपको फर्म का क्या दिया रहेगा, गुडविल दिया रहेगा, उसमें इसका हिस्सा निकालना, फिर उस हिस्से से इसका त्याग अनुपात निकाल के उसको बांट कर ये वाला एंट्री करना। चलो लिखो क्वेश्चन। ए और बी साझेदार है, उनका रेशियो है 5:3, मतलब 5:3। आप लोग से भी पूछती हूँ मैं, हो गया?
लिखना सी को एंट्री दे रहे हैं 1/4 भाग के लिए। सी को एंट्री दे रहे हैं 1/4 भाग के लिए। फिर लिखा है फर्म की कुल ख्याति 8,000 रुपए है, मतलब फर्म की ख्याति कितना है 8,000। आगे लिखा है स अपना भाग नगद लाने में असमर्थ है। ऐसा क्वेश्चन है, पीछे साइड देखिए, ठीक है। ये नगद नहीं ला पा रहे हैं, मतलब आप समझ जाना नगद नहीं लाया, मतलब ये वाला एंट्री होगा। अब आपको क्या बनाना है, फर्म की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि करना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप लोग इसका 1/4 भाग का उससे पहले तो उसका इसके हिस्से का ख्याति बता दो। चलो निकालो सबसे पहले इसके हिस्से का ख्याति, मतलब उसके हिस्से का गुडविल। टोटल गुडविल कितना है 8,000, उसमें उसका हिस्सा कितना है ये देखो 2,000। अब उसको किस किस रेशियो में बांटोगे, सेक्रीफाइंग रेशियो में। 5/8। ए और बी के रेशियो बस में बटेगा ना। हाँ, लेकिन अब मैं क्या बताई थी आपको, इसमें कुछ दिया ही नहीं है नया रेशियो, तो जो उसका ओल्ड रेशियो वही क्या आएगा, न्यू रेशियो आएगा। चलो तो कर दो, उसमें कितना है बांट के बताओ। ये 5/8 को ही बांटे हैं। मतलब 2,000 को ही बांटो, उसमें 5/8 और 3/8। बन रहा है आप लोग से कि नहीं बताओ। गरिमा और अंकिता कैसे क्लास में कर रहे हैं? इसमें केमिका का नाम दिखा रहा है, लेकिन ये डीपी तो शायद गरिमा का है। अभी ऑनलाइन में कौन कौन हो आप लोग? शैलजा और एक 1250 अच्छा खेमिका, इसका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। अभी गरिमा का डीपी पे शैलजा का नाम दिखा रहे हैं, इससे पहले खेमिका का दिखा रहा है। 1250 में 1250 आएगा और एक का 1700। हाँ एक मिनट देखते हैं। अच्छा ज्यादा हो जाएगा। 750 आएगा, ये कट जाएगा 750। एक 1250 और बी का 750। हाँ, जिसका भी आंसर 1250, किसका ए का और बी का 750 आया है वो सही है इसका। अब आगे ये 2 से 40 आया पक्का समझ में? कितना आप लोग आया इधर बताओ, नहीं आया होगा तो बताऊंगी। मैंने डायरेक्ट काट मैं दिया। चाहता हूँ 2 से काटा करो। हाँ 2 से ही काटा। 2 से बहुत लंबा, पर बहुत लंबा था। देखो कितना है इसका, 1250 यहाँ पर ए का कैपिटल अकाउंट आएगा 1200 और 2 बी का कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब टोटल अमाउंट कितना था इसका, न्यू पार्टनर का, उसके हिस्से का ख्याति मतलब गुडविल 2000 था, उसको इन लोग ओल्ड पार्टनर्स को कितने कितने में ले लिए, 1250 और 750। ये हुआ एंट्री, बस ठीक, बस अच्छा है। चलो एक लास्ट इसमें से क्वेश्चन देती हूँ यही वाले टाइप में, फिर उसके बाद ये वाला खत्म, ठीक है। हाँ फिर वही आप लोग को जो एग्जांपल दी थी ना, पहले से विद्यमान है तो उसमें पुराने पार्टनर्स करने का वाला क्वेश्चन बताऊंगी। अभी बन रहा है? चल रहा है। हाँ बन गया? चल रहा है।
ये वाला देखो आप लोग क्वेश्चन जल्दी से फटाक से बनाना। ए बी और सी बराबर अनुपात में लाभ हानि बांटते थे, ठीक। ए बी सी बराबर अनुपात में लाभ हानि बांटते थे। फिर उन्होंने डी को फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम 2:3:5 में बांटे, सेम वही पार्टनर्स है। हाँ, ओल्ड बराबर था और न्यू बोल रहा है 2:3:5, मतलब 2:3:5, ठीक। तो उसके बाद आगे दिया क्वेश्चन में फर्म की ख्याति कितना है, 3 लाख। फर्म की ख्याति कितना है, 3 लाख। चलो बनाओ। इसमें त्याग अनुपात करना है। इसका वो नहीं दिया हिस्सा न्यू पार्टनर। न्यू तो कोई एंट्री ही नहीं है इसमें। पहले हम लोग दूसरा बांटते थे बराबर में, और अब क्या बांट रहे हैं, नया अनुपात, मतलब 3:2:5 त्याग अनुपात। तो सबसे पहले तो बराबर अनुपात बोली, मतलब क्या होगा, 1:1। हाँ। चलो अब बनाओ, दोनों रेशियो दे दिया, न्यू और ओल्ड। अब उसके हिसाब से उसका सैक्रिफाइंग रेशियो मतलब त्याग अनुपात निकाल लो। ये वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि उन लोग पुनर्गठन वाला, मतलब ऑलरेडी जो साझेदार आपस में चेंज करते हैं, तो किसी 2 को त्याग करना पड़ेगा और 1 को मिलेगा। इसमें देखना 2 बार किसमें आएगा पॉजिटिव और 1 का नेगेटिव आएगा। जल्दी बताओ। तो उसमें से जो सी है वो गेन कर रहा है, माइनस आ रहा है। हाँ, 4:1 और -5 आया क्या सबका? आपसे बनना चाहिए अनामिका, पहले क्लास करे हो इसको। मैम बन रहा है पर मेरा तो यहाँ पर 30 आ रहा है, मतलब 30 आ रहा है ना। नीचे आपको नीचे से मतलब नहीं है, ऊपर से मतलब। 10 नहीं आएगा। 30 डिवाइडेड 1 3 करोगे 100, सॉरी 10, और 10 into 1 इसमें एक में माइनस आ रहा है, लेकिन वही तो आएगा -5। आप लोग जो चैप्टर नहीं पढ़े हो ना, जो 3rd चैप्टर है, हाँ, तो जो माइनस होता है ना, माइनस मतलब जिसको पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है, मतलब उसको गेन हो रहा है। अब माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं इसको त्याग करना पड़ रहा है ना। अब ये देखो, शायद वो सुलुम जो है वो कम लिखा हुआ, डिजिट उसके बाद जो बाद में लिखा हुआ बड़ा लिखा हुआ, तभी तो माइनस आया। कितना लिखा है, 10 - 15। 15। उसको पहले मिलता था 10, अब मिल रहा है 15, मतलब उसको गेन हुआ। हाँ, अब ऊपर वाले को देखो, 10 - 6, मतलब उसको 10 पहले मिल रहा था, अब मिल रहा है 6, मतलब उसको त्याग करना पड़ा। हाँ, ठीक, तो इसलिए उसका एंट्री करो, जो गेन हुआ है उसको डेबिट करना, और जो क्या हुआ सैक्रिफाइस किया उसको क्रेडिट करना। एंट्री करो। 3 लाख में पहले लोगों का हिस्सा निकालेंगे, उसके बाद एंट्री हाँ होगा। हाँ सबका अलग अलग निकालें। हाँ, वही 5/30, 4/30 और 1/30। मैंने जानती कितना है, 30 है। हाँ ठीक है। 3 लाख में मैम। रुको मैं दूसरा 3 लाख है को निकालना पड़ेगा। 1 मिनट में बता रही हूँ ना उसको। जब पुस्तकों में ख्याति पहले से विद्यमान है। चलो देखो आप लोग, सबसे पहले इसमें क्या निकाले हो, त्याग अनुपात निकाल लिए तो कितना आया, ये 1:2 मतलब 1/13, और ये कितना आया -5/30। ये आ गया किसका किसका था, ए बी और सी का, इतना आया है। अब यहाँ पर देखो आप, इसमें किसको गेन हुआ है, सी को। ठीक, तो इसको गेन हुआ है ना, तो गेन हुआ
वो डेबिट होगा और इन दोनों ये दोनों क्रेडिट होंगे। तो आप क्या करना, ख्याति में सी का हिस्सा निकालो। सी का हिस्सा कितना आएगा? 30,000। 3 लाख। 3 लाख का 1/3 करेंगे। 5/30 है इसका तो। हाँ अच्छा सॉरी, सी है ना। सी का हाँ सी, क्योंकि इसको गेन हुआ है, कितना हुआ? 30 का आएगा 50,000। हाँ। अब इसी 50,000 को इन लोग 4 मतलब 4/30 और 1/30 में बांटेंगे। ठीक है, ये नया तरीका है, इसका नया टाइप है। ठीक है, 50,000 को उन हाँ, अब इन लोग में दोनों बांटेंगे। को इस वाले 50,000 को इसको बांटना है, मतलब उतना उतना देंगे हम तो लोग। मैम ये ऐसा क्वेश्चन में कैसे लिखा रहेगा तो हम लोग को पता चलेगा कि उसके हिस्सा निकालने के बाद फिर उसको इसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है ना। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो इतना ख्याति लेके आया या फिर इतना पूंजी लेके आया, तब वो हम त्याग अनुपात निकाल के बनाते थे इसको। और ये वाला क्वेश्चन कौन सा है आपका? थर्ड जो चैप्टर है उसमें का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दे दिया रहेगा। फिर इसमें क्या की है कि जो जिसको क्या हुआ है, यहाँ पर प्राप्ति हुआ है, यहाँ पर प्राप्ति होता था ना, यहाँ पर आप पढ़ी हो इधर जो माइनस में रहता था उसको प्राप्ति होता था, और इसको क्या होता था? त्याग। तो जिसको प्राप्ति हुआ है उसके हिस्से का आप फर्म में क्या निकालते थे? उसका हिस्सा कितना है? 50,000। आप इसको बांट के उसके कैपिटल में भेजोगे। बांट के देखो कितना है? 4:5। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये कितना हो जाएगा आपका? 4:1 होगा। ठीक, भूल जाओ नीचे को, तो ये 4/5 और 1/5 कर देना। तो 50,000 बांटोगे ए और बी में, तो ये 50,000 इंटू 4/5 और 50,000 इंटू 1/5 आएगा। कितना है? 40,000 और 30 नहीं उतनी 50,000 की 40,000 ही है। 10 और 40। ऊपर 40,000, नीचे में 10,000। इसमें ऊपर 40,000, नीचे 10,000। इसका कुछ थ्योरी नहीं दिया है, थ्योरी ऑफ फंक्शन। आप इसका एंट्री करें, कितना आएगा? क्योंकि सॉरी सी को क्या हुआ है? गेन हुआ है, इसलिए क्या होगा? राम डेबिट होगा टू, अरे राम नहीं, सी है, सॉरी सी डेबिट होगा। 4.5 कहाँ से आया? इसका 4.5 कहाँ से आया? ये 4:1 इसको करेंगे तो ठीक है। ये 4:1 यहाँ से आया है ना आपका, समझ में आया कि नहीं वाला? तभी तो इसको बांट पाओगे ना आप लोग, नहीं तो 1/30 4/30 1/30 कर लो, नहीं बांट पाओगे, कहाँ बटेगा? नहीं बटेगा, वो पॉइंट में आएगा। नहीं नहीं पॉइंट में आएगा। 16 नहीं आएगा, 30 में हो जाएगा ये। 30 में करने से पॉइंट में आएगा। चलो, तो इसमें एंट्री करना, तो आप कैसे लिखोगे? ए में सी में कितना लिखोगे? 50,000, और ए में कितना लिखोगे? 40,000, और बी में कितना लिखोगे? 10,000। ये होता ठीक। तो कंफ्यूजिंग वाला। हाँ, ये ना एक्चुअली उस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, पिछले वाले जो चैप्टर में पढ़ाई हूँ ना, बाकी सब समझ में आ गया, बस ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कि ये नहीं, ये हाँ अब इसका त्याग अनुपात तो इतना ही आया ना, 2 जन त्याग कर रहे हैं, कितना? 4:1 में, तो ये 4/5 अच्छा, और 1/5 हुआ। ठीक, अगर इसमें ये लिखा जाता है ये साझेदार नया है, तो वो अपने हिस्से का ख्याति उसका इतना है, तो पुराने साझेदार वो लोग बांट लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी जो ही साझेदार थे उन लोग का पुराना नया अनुपात दे दिया था, तो कोई ना कोई तो त्याग करा होगा और कोई प्राप्ति हुआ होगा, तो जो प्राप्ति हुआ उसका अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब क्या होता है? गेन हुआ, और जो सेक्रीफाइस किया उसका अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, उसका कैपिटल अकाउंट। बस इतना ही है, 2 ही। हाँ, आप ये लिख सकते हो, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू
सैक्रिफाइंग पार्टनर अकाउंट करके लिख सकते हो। तो उसमें आखिर में वही फिर लिखना ही पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग 2 है तो। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर अकाउंट मतलब जो त्याग किया हो उसके पार्टनर का खाता समाकलन होगा। चलिए देखिए, अब मैं नया टाइप बताऊंगी इसके बाद। ये कुछ नहीं है, बस क्या रहेगा इसमें, सेटिंग्स खत्म है। बोला है व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन द बुक ऑफ अकाउंट, मतलब ऑलरेडी क्या है, आपके फर्म की पुस्तकों में ऑलरेडी ख्याति विद्यमान है। तो जैसे मान लो आप दोनों पार्टनर थे, उस टाइम पे कुछ ख्याति रहा होगा, फिर मैं आई तो हमारा ख्याति दूसरा बना। तो जिस टाइम पे मेरे आने से पहले ख्याति था तो आप दोनों उसको बांटोगे, अब मेरे आने के बाद उसमें ख्याति आया तो हम तीनों बांटेंगे उसको, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, हिंदी में लिखिए तो ख्याति खाता से होगा टू गुडविल अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, पुराने साझेदार का हिस्सा था उसमें, तो पुराने साझेदार लोग ही बांटेंगे, इसलिए ये आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो नया साझेदार का वो दिया है, नए फर्म का ख्याति दिया हुआ है, तो उसको तीनों साझेदार लोग बांटेंगे, तो उसका एंट्री करना है। तो इसको क्वेश्चन से समझाती हूँ, चलो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। क्या अचानक से हम लोग इंग्लिश वाले कैसे हो गए? हाँ, मैंने स्टार्टिंग से इंग्लिश में पढ़ा है। ठीक, आप लोग को नहीं, मैं दोनों में पढ़ लेती हूँ ना, हाँ तब ठीक है। पता चला मैं इधर इंग्लिश बोली, हिंदी वाले समझ में आएगा, दिक्कत हो जाएगा। मैं पढ़ी हिंदी में हूँ लेकिन समझ जाती हूँ। हाँ ठीक, दोनों को दोनों आना चाहिए। मेरा ऐसा है कि समझा रहे हो तो हिंदी में समझाओ, पूरा समझ में आता है। बस हेडिंग के टाइम में ना, जैसे कि ऊपर में ख्याति का लेखांकन है तो उसको बता दीजिए कि हाँ वो अकाउंटिंग फॉर गुडविल है, तो फिर समझ में आ जाएगी, हाँ वो उसके बारे में समझाती है। ठीक है, चलो देखो ये एंट्री होगा। अब मैं क्वेश्चन से सीधा समझाती हूँ। क्या लिखा देखो, ए और बी साझेदार है, 3:2 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। उस टाइम पे क्या बना, उसकी पुस्तकों में 2000 की ख्याति दर्शाई गई है, मतलब उनके बुक्स में क्या है 2000 का गुडविल था। फिर क्या हुआ, सी क्या हुआ, एंट्री लिया, 1/4 भाग के लिए सी ने एंट्री लिया। अब क्या हो रहा है, उसने 20,000 की पूंजी मतलब 20,000 का कैपिटल लेके आया और सी अपने हिस्से का ख्याति मतलब वो गुडविल कितना लेके आ रहा है 3,000, ठीक। तो आपको एंट्री करना है। क्या इंफॉर्मेशन था, ए और बी साझेदार है, 3:2 में इनके फर्म का ख्याति कितना है, जिस टाइम पे थे उस टाइम पे फर्म की ख्याति मतलब ख्याति 2,000 रुपए, ठीक है। अब सी ने क्या लिया, एंट्री लिया, कितने भाग के लिए, 1/4 भाग के लिए। और जब ये अपने साथ क्या लेके आया, कैपिटल कितना का 20,000 और ख्याति मतलब गुडविल कितना लेके आया है 3,000। ये है क्वेश्चन। तो ये 2 बार आया मैम, फर्म की ख्याति ऑलरेडी थी उनके पास। नहीं, वो तो उनका है, आप लोग का है। जैसे एग्जांपल दी ना, हाँ। तो आप लोग दोनों थे उस टाइम पे 2000 था। जैसे मान लो आप ए और बी हो, आप लोग थे तो उस टाइम पे 2000 था। अब मैं एंट्री ली 1/4 भाग के लिए, तो मैं अपने साथ में 20,000 का क्या लेके आई पूंजी और 3,000 का ख्याति लेके आई, तो इसका एंट्री करना है। सिंपल। ये वाला तो जब रहता तो आप अभी पढ़े ना, जो पहला और दूसरा एंट्री वो करते, एक एंट्री एक्स्ट्रा होगा। अभी ये वाला सबसे पहले ये एंट्री होगा। इसमें क्या करोगे आप लोग बताओ, जो 2000 है ये पुराने फर्म का ख्याति, हाँ बांट लेंगे क्योंकि ये पुराना फर्म का है ना, ओल्ड आपका वो है गुडविल है, तो इसको पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो इसका पुराना अनुपात कितना है 20,000 का क्या करोगे 2000
3/5 3/5। फिर इसका 20,000 का ही 2/5 2/5 कर देना। किसके लिए? ए और बी के लिए। कितना आएगा? 1200। मैम वो तो 2000 है ना पर ख्याति। हाँ ठीक है, 1200 2000 है 1200 और 800। 800 ये हो गया। तो इसका एंट्री कैसे होता देखो। एक मिनट आ रही हूँ। यहाँ पर एंट्री होता है ए का पूंजी खाता विकलन, ठीक है, डेबिट, और बी का पूंजी खाता विकलन, और किससे होगा? ख्याति से। ये आ जाएगा 2000 ख्याति में, और इसमें आ जाएगा 1200, और इसमें आ जाएगा 800। समझ में आया? हिंदी जब बोलना। पहले पढ़ते थे 11th-12th में तो हम लोग पहले निकालते थे और 2000 लिखने करके माइनस कर देते तो वो 800 ही आएगा। ये सब पता है। हाँ, एक होगा बस निकाल के। हाँ हाँ ठीक है, उससे भी कर सकते हो। एक का अगर निकल गया तो हाँ। उससे माइनस कर दो तो भी आ जाता है। अब ये तो ये वाला एंट्री हुआ। अब ये जो 20,000 और 3,000 वाला है उसको तो पुराना एंट्री है, करके बताओ। पहले तो त्याग अनुपात निकालोगे इसका। नहीं, इसमें मत निकालो। कहाँ से त्याग निकाल पाओगे? इसमें खैर निकल जाता है, लेकिन इसमें नहीं है तो आप क्या करना, इसी ओल्ड रेशियो में ही इसको बांटना। पहले तो इसका पूंजी और ख्याति रहने का एंट्री करो। पहले 1/4 का वो करेंगे ना। दो नहीं, वो तो लाया ही है ना। पूंजी और ख्याति जो अपने साथ दोनों लेके आया है। पहला एंट्री और दूसरा एंट्री होगा। स्टार्टिंग में देखो क्या क्या किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू और न्यू पार्टनर कैपिटल दोनों लेके आए है ना। हाँ समझ में आ रही? ठीक है, आ रहा है तो इन दोनों को पीछे प्लस पलटाओ, कर देंगे। पीछे पलटाओ। 23 इसका बैंक बुक में डेबिट। मत देखो, आप अपने नोट्स में देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 23,000 आएगा इसमें, और इधर हाँ, साइड इसमें 20 कैपिटल और और इसमें ख्याति में 2। चल 3 हाँ, कितना बन जाती है? हाँ हाँ 3 ठीक है। करो जल्दी, एंट्री करके बताओ मेरे को। ओके। अब फिर उसके बाद चलो एकता हो गया। तो आपको समझ में आया है? मैम पर इसको मैम, क्यों ये ये त्याग ये अनुपात इसमें में भी भी चाहिए। काला? 30,000 3,000 कोई हाँ 3,000 है। मैं क्वेश्चन को दूसरा करके भी त्याग अनुपात में नहीं निकाला इसे, डायरेक्ट किया। इसमें इसका त्याग अनुपात नहीं निकाला बोल रहे हैं। हाँ नहीं निकालेंगे ना इसमें। आप कहाँ, इससे पहले कहाँ निकाले? इससे पहले क्वेश्चन में निकाले ना, जब ओल्ड और न्यू रेशियो दिया जाता तभी निकाले ना। हाँ तो जब आपका नहीं दिया कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो जो ओल्ड रेशियो वही आपका सैक्रिफाइंग रेशियो होता है, ठीक है। हाँ, अगर जब जो न्यू पार्टनर का गुडविल है हाँ। उसको अगर पुराने पार्टनर बांटते तो फिर वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो पे ही बांट के एंट्री होता ना। हाँ हाँ तो अभी वो लोग ऐसा कुछ बोले ही नहीं है। नहीं बोला है। तो नहीं होगा। चलो अगर इससे सेटिस्फाई हो तो मैं फिर इसको खत्म करती हूँ। चलो